प्रदेश के बाद अगर किसी भी राज्य का इस समय सबसे ज्यादा राजनीतिक महत्व है तो वो है गुजरात। और इसकी दो बड़ी वजह है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम टर्फ है, यानी कि उनका अपना राज्य। और गुजरात में ही अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए हैं। और दूसरा, कई दशकों से गुजरात आरएसएस के लिए हिंदू वोटर्स की पहचान को एक आकार देने और मजबूत करने की एक प्रयोगशाला यानी एक लेबोरेटरी रही है। और यही टेम्पलेट को अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। और यही वजह है कि किसी भी कीमत पर मोदी गुजरात हारना तो दूर, वहां कमजोर पड़ते भी नजर नहीं आ सकते। गुजरात की देखिए विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और यह कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव सबसे कठिन हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है, वो बहुत दूर की सोचते हैं। तो क्या यही वजह है कि 5 राज्यों के नतीजे आने के 24 घंटे में प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात पहुंच गए और वहीं पर विजय जुलूस निकाला। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली थी, ऐसा ही अब गुजरात के चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। 18 अप्रैल से मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। यूपी विधानसभा के रिजल्ट के बाद से ये उनका दूसरा गुजरात का दौरा है। इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मैदान में है और उसकी ये कोशिश है कि गुजरात की राजनीति में जो स्टेटस कोइस्ट पोजीशन है, यानी कि एक स्थापित राजनीति है, उसमें एक बड़ा उलटफेर कर, एक डिसरप्शन लाना। पंजाब की जीत के बाद आप अपने शहरी वोट बेस में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करेगी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए भी बड़ा खतरा है। आदिवासी, दलितों और मुसलमानों के जो कांग्रेस का एक वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने की पूरी तैयारी है। खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा के साथ मिलकर गुजरात में एक आदिवासी सम्मेलन की योजना बना रही है। अगर देखिए मोदी को उनके किसी विरोधी द्वारा उनके ही अपने घर में कमजोर कर दिया जाए तो जरा सोचिए उस नेता का कद कितना ऊंचा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा किसी से नहीं छुपी है। एक सच्चाई यह भी है कि 2017 के चुनाव बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं थे। तब बीजेपी ने 99 सीटें जीती, कांग्रेस को मिली 77। बीजेपी को कांग्रेस से 23 लाख वोट ज्यादा मिले। इसी चुनाव में 35 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों को 5000 से भी कम वोट मिले थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के साथ राज्य में रोड शो कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत के जो सूत्रधार रहे हैं संदीप पाठक, उनको गुजरात में भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने अब यह कहकर भी बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि उनके एक इंटरनल सर्वे के अनुसार राज्य में 58 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। गुजरात में आप कांग्रेस की जगह भी लेने की तैयारी में है। उनकी यह कोशिश है कि वो गुजरात चुनाव में कम से कम इतनी सीटें तो हासिल कर ले कि प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा उसे मिल जाए। अब आम आदमी पार्टी पिछले साल सूरत नगर निगम चुनाव में अपना जलवा दिखा चुकी और जाहिर है कि उसका सपना और उसका मुकाम बड़ा है। उधर कांग्रेस रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहारे गुजरात में वापसी करने की जुगत में है। कलह से जूझती पार्टी खुद को फिर से मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से 27 साल से बाहर है। 1995 में पार्टी की गुजरात में करारी हार हुई और उसके बाद कांग्रेस कभी भी यहां सरकार नहीं बना पाई। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन भाजपा सरकार बनाने में सफल हो गई। अब कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को शिकस्त देना और आम आदमी पार्टी को एक वोट कटवा यानी वोट कटर पार्टी साबित करना है। और आम आदमी पार्टी अपने बलबूते लहर नहीं पैदा करती तो जाहिर है कि वो कांग्रेस का दावा कमजोर करेगी और केजरीवाल की पार्टी के अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन का फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं बल्कि आप और कांग्रेस की भी है। सच्चाई यह भी है कि गुजरात पंजाब नहीं है,
जब तक आप और कांग्रेस भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे से बचने के लिए यहां पर एक साथ नहीं आते तो भाजपा को चुनौती देना मुश्किल होगा। महंगाई, सस्ती निजी शिक्षा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों के खराब स्तर, व्यवस्था में भ्रष्टाचार, दशकों तक सत्ता में रहने वाले भाजपा नेताओं का अहंकार, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में कांग्रेस और आप के लिए चारा बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह सुस्त है। उसका कैडर समुदाय के नेता नरेश पटेल के पटेल वोट लाने के लिए कांग्रेस में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। 30 से 40 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने के लिए उनकी सामाजिक साख है। लेकिन हार्दिक पटेल वो कांग्रेस के बागी हो गए। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बार बार दौरों से यह स्पष्ट है कि बीजेपी गुजरात चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही और कहा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे प्रधानमंत्री गुजरात में और भी ज्यादा समय गुजारेंगे और यह भी कि वो हर महीने अब गुजरात जा सकते हैं। कई विलंबित परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक पर भी लाया जाएगा। राजकोट को एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिल रहा है और सूरत को एशिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज मिलेगा। अहमदाबाद मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। मोदी के जाने के बाद से गुजरात में 3 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया और 2015 के स्थानीय चुनावों को छोड़ दें अगर तो भाजपा ने सब चुनावों में जीत हासिल की है। तो ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की जो महाभारत है वो कैसे लड़ी जाएगी। जाहिर है कि यूपी के बाद अब गुजरात पर ही सबकी नजरें हैं।